हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। और अभी जो है ना, रात का टाइम है। अभी इस टाइम पे मैं वीडियो डालती हूँ, बट एडिटिंग नहीं कर पाई थी तो वीडियो नहीं डाल पाई मैं आज। तो मैंने शॉर्ट डाल दिया था। आप लोग शॉर्ट को भी बहुत प्यार दे रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, डिनर है ना जो है, मैं ये तुमने किया है ना, ये सब्जी में तुमने डाला ये चमचा। क्यों? मैंने धो के रखा कि ऊपर की प्लेट गंदी ना हो। फिर वही ना, मक्खी मक्खी घूमती है, फिर अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ मैंने सब्जी बनाई है, जो बेसन वाली सब्जी बनाती हूँ ना मैं, वो वाली बनाई है, बेसन आलू की। तो और आटा लगा के रख दिया है, और दोपहर के चावल रखे हुए हैं। जाके अपने बैठो बेटो, बैठो बैठो। और तो मेरा डिनर तो तैयार है, बस अभी खाना बाकी है। अभी ये आ जाए तो साथ ही खा लेंगे। तो यहाँ पे किचन का ऑलमोस्ट काम मैंने डन कर दिया है। क्या कहते हैं, हाँ, किचन का काम जो है मैंने डन कर दिया है। यहाँ पे तनु है ना, सो गया। इसे पढ़ने बिठाया और ये मतलब किताब खोल के सो गया है। और जब इसे पढ़ने को बोलो तो तब से ये खेल रहा था। तो ये यहीं पे सो चुका है। ये यहाँ पे पढ़ रही है, बस वो उसको पुश करना पड़ता है बार 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 बार। तो मैं ना वीडियो बना रही, मतलब मैंने सब कुछ करके देख लिया, मतलब करके रख लिया है। और मैं सोच भी रही थी कि मतलब जल्दी से जल्दी कर पाऊँ, पर नहीं कर पाई। तो एडिटिंग नहीं हो पाई इस टाइम पे। फिर इस टाइम पे हुई नहीं, लेट हो गई मैं। तो इसी वजह से फिर मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, सुबह डाल दूंगी वीडियो। अभी थोड़ा सा ना सर्चिंग में चल रही हूँ, और थोड़ा सा ना किसी चीज़ के प्रोसेस में लगी हुई हूँ। तो कई बार उनकी मेल आ जाती है, कई बार व्हाट्सअप पे चैट चल रही होती है, तो बहुत टाइम खराब हो रहा है मेरा। और बस फिंगर क्रॉस कर रखी है यार। अगर कुछ हो जाता है तो मेरे लिए बेनिफिट होगा, और मेरे दूसरे चैनल के लिए भी बेनिफिट होगा। थोड़ा सा मुझे यहाँ चेंज भी करना है। मुझे ये मशीनें यहाँ से हटानी है, हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। वो कहते हैं बेडरूम को बेडरूम जैसा बना दो। तो कोशिश कर रहे हैं, और कुछ अलमारी वगैरह लाने की भी मैं सोच रही हूँ। तो देखो वो कब तक आता है, अभी तो कुछ प्लान नहीं है। मतलब सोच रहे हैं लाने का, कब का प्लान है अभी ये फाइनल नहीं है। तो ये सब, क्योंकि ये सब चीज़ें ना बहुत बुरा दिखता है और बुरा लगता है। मतलब अब है ना, ऐसा हो जाता है कई बार ये ना, घर घर जैसा फील नहीं आता। तो देखते हैं कब तक क्या चेंज होता है क्या नहीं। और ये मशीनें हटेंगी, वहाँ का वो जो मेज है वो यहाँ लाऊंगी। तो हाँ, ये सब भी करना है, वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। किसी ने मुझे कहा कि आप रेगुलर व्लॉग डालो दी, तो मैं रेगुलर ही डालती हूँ, बट अभी कुछ टाइम से ऐसा हो रहा है। तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहाँ मैं हमेशा दिखती रहती हूँ आप लोगों को। थोड़ा बहुत अपडेट आपको मिल जाता है कि मैं कहाँ जा रही हूँ कहाँ नहीं। जो भी लेटेस्ट चीज़ें होती हैं वहाँ ज़्यादा आप लोगों को दिखाई देगा। यहाँ पे थोड़ा लेट आ रहा है मेरा अभी। तो चलिए, और तो सारी बातें सही हैं। आज मैं मेरे घर में है ना टीवी है, पर हमने है ना डिश हटवा रखा है। तो डिश हटवा दिया था, तो कोई न्यूज़ नहीं पता चलती, कोई करंट क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कुछ आइडिया नहीं है मुझे। और हाँ, हरियाली वो तीज की आप लोगों को सभी को बधाई। मतलब मैंने आप लोगों को बोला नहीं, यहाँ पे तीज सेलिब्रेट भी नहीं होता यार। मतलब समझ ही नहीं है, मेरे गली में तो किसी ने भी नहीं कुछ किया। मुझे इन दिनों पे ना देहरादून की बहुत याद आती है, वहाँ हम बहुत अच्छे से मनाते थे। पर फिर भी चलो, थोड़ा बहुत गई थी मैं, तो वो आप लोगों को मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखा दूंगी। तो मैं बोल रही थी कि हम लोग है ना, एक तो मैं बस यही कह रही थी कि मतलब बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था कि क्या चल रहा है, मतलब दुनिया में क्या नहीं चल रहा, खबर बिल्कुल भी नहीं थी मुझे। तो अभी मैंने रिसेंटली देखा है, जैसे दिल्ली में बारिश हुई थी। आई थिंक वो 7 दिन हो चुके हैं। दिल्ली में बारिश हुई थी, जो यूपीएससी के जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे होते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उधर जो हादसा हुआ था, ये तो उस हादसे का मुझे आज ही पता चला। मेरे सामने वीडियो आई तो फिर मैंने उसकी तह तक गई, मैं बहुत सारी वीडियोस देखी कि क्या रियल था क्या नहीं। तो उसके बारे में भी मुझे पता चला, जो कि मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत ज़्यादा। अरे बैकग्राउंड इतना बुरा आ रहा है तो बहुत ज़्यादा बुरा लगा। मतलब सोच के ना बहुत घबराहट सी हुई दिन में मुझे, बहुत ज़्यादा, कि ऐसा भी होता है। कि मैंने हस्बैंड को भी बताया था, उन्होंने कहा हाँ हुआ तो था, पता नहीं चला ज़्यादा। तो उसके बाद आज फिर एक रिसेंटली एक न्यूज़ आती है कि एक बारिश हो रही है गाज़ियाबाद का। आई थिंक ये सीन है, मे बी आप करेक्ट करना अगर आप लोगों को पता है। गाज़ियाबाद का सीन है। उधर एक बच्चे के साथ एक माँ सब्जी लेने गई थी,
और छोटे बच्चे को उंगली पकड़ के लेके गई थी। तो अब बच्चे तो होते हैं, चंचल होते हैं, कूदा फांदी करते हैं। तो ऐसे ही चलते चलते है ना, वो साइड में जो नाले होते हैं, मतलब कॉलोनी के बड़े बड़े जो नाले होते हैं, वो ऐसे ही ना स्लिपरी हो जाते हैं। तो वो ऐसे कूद रहा था, तो आई थिंक वो स्लिप होके उस नाले में गिर गया। और वो नाला काफ़ी ज़्यादा फ्लो से चल रहा था, तो नाला बहुत ज़्यादा फ्लो से चल रहा था। और उस तुरंत हस्बैंड आ चुके हैं और उनके फ़ोन बजते रहते हैं। और फिर तुरंत ही उनकी मम्मी है ना उस नाले में कूद गई उन अपने बेटे को बचाने के लिए, पर बहाव में वो बहुत आगे निकल गए। फिर बड़ी मुश्किल से रात के आई थिंक बहुत लेट उनको मतलब निकाला गया, पर वो दोनों मर चुके थे। और बहुत मतलब ये देख के ना बहुत बुरा लगा। मतलब मैं तो खुद ही है ना, मतलब ऐसी हो गई, मैं तो सुन्न हो गई कि ये क्या हुआ। मतलब आप मतलब समझ से बाहर था। और सबसे बड़ी बात, मरने के टाइम पे भी वहाँ पे लोग बता रहे थे कि माँ ने अब अपने बच्चे की उंगली थामी हुई थी। जैसे उनको निकाला गया तब तक वो उंगली थामी हुई थी। मतलब यार इतना मतलब बहुत अलग हो रहा है, और थोड़ा सा बहुत अजीब हो रहा है। जैसे जैसे बारिश सबको चाहिए होती है ना, सब खुशी मनाते हैं, ये करते हैं, पर बारिश के ना कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। हाँ बोलो। मम्मा देखो, हाँ वो लिखने वाले थे, ये नंबर लिखा नहीं। हाँ लिखा नहीं, आई थिंक ये भी हो सकता है, बट ये कुछ और लिखा है, UDSI। दोनों में नहीं है। नहीं, उसमें तो लिखा ही नहीं है PA नंबर का कोई नाम भी। चल ठीक है, इसे रख दे, आ जाएगा। तो है ना, ये सब चीज़ें देख के ना बहुत, तो इसीलिए बस कहना चाहती हूँ कि यार बहुत सेफ्टी से जाओ, कहीं भी जाओ, बच्चों को मत लेके जाओ बाहर। अभी बहुत बुरा हाल चल रहा है, कहीं भी ऐसी जगह पे घूमने के उस पर्पज़ से भी नहीं जाओ। अभी पता है क्या है, मेन मकसद ये था मेरे वीडियो बनाने का। अभी है ना 5 से 6 दिन की छुट्टियाँ आने वाली है। आपने देखा होगा 15 से 19 के बीच में बहुत लोग है ना प्लान बना रहे हैं, जैसे हम भी बना रहे हैं प्लान। तो बहुत लोग बहुत जगह जाने की सोचते हैं, हम यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं, ये झरना देखें, वो देखें, वो देखें। प्लीज़, ये साल ऐसा लग रहा है जैसे भारी सा है, और ख़ासकर ये मानसून वाला जो टाइम है, तो प्लीज़ घर में रहो, सेफ रहो, वो सबसे ज़्यादा अच्छा है। इतना सही कहना चाहूँगी। तो फिर इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड, फिर मिलूँगी आप लोगों से। तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखना। फिर मिलते हैं, बाय बाय। तो अभी खाना पीना मैंने सब कुछ करा दिया है सबको। तो उस टाइम पे ना मैं ना बहुत जल्दी जल्दी में वीडियो शूट किया, क्योंकि बार बार कभी महक कभी ये मुझे वॉइस आवाज़ दे रहे थे। तो अभी जो है सारा काम ख़त्म हो चुका है, और मैं अपने बस अब सोने ही जाऊंगी। मैं फेस वॉश भी कर चुकी हूँ। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा है, अपना ध्यान रखना, और ऐसी न्यूज़ ज़्यादा मत देखो। सच में कह रही हूँ, बहुत माइंड डिस्टर्ब होता है, बट ज़्यादा मत देखो। मतलब पता होना चाहिए, बट इतना मत देखो कि आप लोग अपना मेंटल पीस ख़राब करो। और बस यार, इन्जॉयमेंट के चक्कर में अपनी जान के साथ मत खेलो। कोई भी पहाड़ों पे मत जाओ। अभी रिसेंटली सुना था कि एक इन्फ्लुएंसर थी, वो ट्रैवल व्लॉगर थी, और वो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाया करती थी। वो भी बहुत ऊंची पहाड़ी से गिर गई थी। फिर उसके बाद ये इंसिडेंट, बैक टू बैक बहुत सारे इंसिडेंट आ रहे हैं। कुछ तो हमें पता ही नहीं चलते, और कुछ सोशल मीडिया के ज़रिए हमें पता चल जाते हैं, कुछ न्यूज़ के ज़रिए पता चल जाते हैं, पर ऐसे और भी बहुत सारे हैं जो हमें पता ही नहीं चलते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा सेफ रहो और ध्यान रखो अपना। पानी से, पहाड़ों पे से मत खेलो, बहुत रिस्क चल रहा है अभी। और मेरी कोई सी भी बात अगर आप लोगों को बुरी लगी हो, गलत लगी हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। मैं अपनी तरफ से बस आप लोगों के साथ में जो अपना मेरा मन में जो भारीपन हो रहा था, जो मैं शेयर करना चाह रही थी, वो मैंने आप लोगों के साथ में करा। आई होप आप लोग समझेंगे। हालत थोड़ी सी अवॉइड करना, बहुत अब ऐसी हो रही है, और चीज़ें मतलब समझने। अभी भी मैं खाना बनाते बनाते ना वो वीडियोस देख रही थी, जो इंस्टीट्यूट के जो हैं, मतलब सर हैं, जो जिनकी वीडियोस आप देखते हो, मुझे नाम याद नहीं है। तो वो भी अपना पक्ष रख रहे थे, किसी पॉडकास्ट में ज्वाइन हुए होंगे, तो उधर उन्होंने अपने बारे में रखा है, उन्होंने माफ़ी भी मांगी है। बट देखिए, किसी की भी माफ़ी मांगने से, कुछ करने से कुछ नहीं हो सकता। जब वो स्पेस आपको एक स्टोरेज के रूप में यूज़ करने के लिए प्रोवाइड किया गया था, तो आपको उसमें लाइब्रेरी बनाने का सोचना ही नहीं चाहिए था। पता है
खासकर होता क्या है, जब तक है ना किसी चीज़ पे स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं होता ना, हम लोग अपने फ़ायदे के लिए उसको अपने तरीके से मॉडिफाई करा लेते हैं चीज़ों को। बट जब उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट दिखना शुरू हो जाते हैं या कुछ गलत हरकत हो जाती है, फिर हम औरों पे ब्लेम डालना शुरू कर देते हैं। देखिए, सरकार जिम्मेदार हो या म्यूनसिपाल्टी जिम्मेदार हो, जो जिम्मेदार हो, पर आपने भी कुछ अच्छा नहीं किया। आप अपनी उस पर कायम रखना चाहिए था कि जो चीज़ जिस चीज़ की है वो उसी के लिए ही इस्तेमाल करे। और जो ग्राउंड जो बेसमेंट में चीज़ें होती है ना, वो मतलब वैसे भी रिस्की है यार। जब आपको पता है कि दिल्ली में जरा सी बारिश होते ही पानियों का इतना ठहराव हो जाता है, तो पानी कहाँ जाएगा? जब ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में आ जाता है पानी, तो यार वो तो बेसमेंट है, कभी भी कैसे भी कुछ भी हो सकता है। उनकी भरपाई कोई नहीं कर सकता, उन माँ बापों का दुख कोई शेयर नहीं कर सकता, उन माँ बापों का जो उनके बच्चे चले गए उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, ना किसी की सॉरी, ना किसी का पैसा, ना कुछ भी। उनकी कमियां कोई नहीं कर सकता। पता नहीं वो किस उससे, और पता है तीनों आई थिंक है ना बहुत ही नॉर्मल फैमिली से हैं, बहुत ही नॉर्मल फैमिली से है, गरीबी फैमिली है बहुत ज़्यादा। उन्होंने पता नहीं कैसे कैसे करके 1-1 1.5 रुपया आप लोगों के इंस्टीट्यूट में फिल किया। फिर उधर मतलब है ना घरों के इतने बता रहे थे, 18-18 हज़ार रुपये रेंट ले रहे हैं। वहाँ के रेंट वाले देखो भाई साहब, ऐसे लग रहा है जैसे जीनों के नीचे उन्होंने घर बना दिया है। जीनों के नीचे घर बना बना के स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, और 18-18 हज़ार रुपये ले रहे हैं। बिल की कोई रीडिंग नहीं देते हैं वहाँ पे स्टूडेंट्स को, सीधा 2,000 रुपये का बिल पकड़ा दिया जाता है। और मांगते हैं तो उनको कोई भी मतलब वो नहीं देते, बोलते हैं रहना है तो रहो, नहीं तो जाओ निकलो। मतलब यार कितनी वही वाली बात है ना, सब है ना मौके पे अपना ना फायदा देखते हैं। अगर वहाँ पे बच्चे इंस्टीट्यूट पढ़ने आते हैं तो लोग बाग सोचते हैं पढ़ेंगे तो रहेंगे कहाँ, रहेंगे तो अपने घर में ही 4-5 कमरे, एक कमरे में से 4-5 पार्टीशन कर देते हैं और दे देते हैं आराम से 8-8, 10-10, 12-12 हज़ार रुपये में, और छोटे छोटे से बेड दे देते हैं। इतनी बुरी कंडीशन में रह रहे हो, सच में कह रही हूँ। मुझे थोड़ी सांस की सी प्रॉब्लम है, मैं ज़्यादा बंद कमरों में नहीं रह सकती। अगर मुझे कभी इन फ्यूचर ऐसे कभी रहना पड़ जाए ना, तो शायद मैं तो सांस खींच खींच मर जाऊंगी। ऐसे ऐसे कमरे दिखाए थे एक रिपोर्टर ने। तो बस मैं तो यही कहती हूँ, जहाँ भी भेजो आप अपने बच्चों को भेजो या खुद कहीं भी जाओ, सेफ्टी से जाओ। हर चीज़ अपने तरीके से पूरी जांच पड़ताल करो हर चीज़ की, ये हमारा हक है और हमें करनी चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को अब करती हूँ बंद, और फिर मिलूंगी। बाय बाय एंड टेक केयर।